द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब अपने परिपूर्णतम अवतार के साथ इस धरती पर आए, उस समय उनके पास कौन सा शस्त्र था? उनके पास था सुदर्शन चक्र। लेकिन आज के समय में वो सुदर्शन चक्र है कहां? सभी के मन में सवाल उठता, क्या द्वापर युग में भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद आखिर उस सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर देना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कौन कर सकता है। सुदर्शन चक्र सदैव भगवान विष्णु के पास रहता है और भगवान विष्णु के जो अवतार होते हैं वे ही केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई पुराणों के अलग अलग मत हैं, सब में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से कि आखिर सुदर्शन चक्र है क्या, कैसे काम करता था और किस तरीके से भगवान के जो अवतार होते हैं वे इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज, सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु के जो अवतार होते हैं वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये सदैव भगवान की उंगली से कनेक्ट रहता है और उनके मन के साथ भी कनेक्ट रहता है। भगवान जो सोचते हैं उसी तरीके से सुदर्शन चक्र जो है वर्क करता था। भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का जो साइज है वो कम और ज्यादा कर सकते थे। भगवान कृष्ण समय को रोक कर समय से आगे भी जा सकते हैं, समय के पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे? वो भी इसी सुदर्शन चक्र के माध्यम से ही करते। अब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आखिर सुदर्शन चक्र समय को कैसे रोक सकता है। भगवान कृष्ण द्वापर युग में जो भी लीला करते थे, कुछ लीलाएं ऐसी होती थी जैसे मैया, जब उन्होंने मिट्टी खा ली, मैया ने उनका मुंह खोला और उनके मुंह के अंदर उन्हें ब्रह्मांड दिखा, तो मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन अगर वही याददाश्त मैया को रहती तो वो उनको लाला न समझती, फिर भगवान के रूप में पूजा करने लगती और भगवान की जो लीला थी वो पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने समय को रोककर उनकी स्मृति भुला दी थी। तो इस तरीके से वो सुदर्शन का इस्तेमाल करते थे। अब समझिए, शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र सा है जिसमें 10 लाख से ज्यादा ब्लेडें हैं, पैनी ब्लेड, जो सदैव घूमती रहती और उससे ही लोगों का, दुष्टों का अंत किया जाता था, जो दुष्ट लोग थे। अब मैं बताऊं कि शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु कुछ ऐसे दैत्य थे जिनका वध वो कर रहे थे, वो बार बार जीवित हो जाते थे, तब परेशान होकर के भगवान विष्णु शिव जी के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। तब शिव जी ने शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया और उस चक्र से जब वे उन दैत्यों का उन्होंने वध किया तो वे दोबारा जीवित नहीं हो पाए थे। वहीं अन्य पुराणों की अगर माने तो भगवान विश्वकर्मा जी ने 3 चीजों का निर्माण किया। सर्वप्रथम त्रिशूल भगवान शिव का, जिसमें असीम शक्तियां हैं, दूसरा पुष्पक विमान और तीसरा सुदर्शन चक्र। ये अन्य पुराणों के मत के अनुसार है। अब आप ये समझिए, मैं आपको बताता हूं वो बात। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसके अंदर चले गए थे और उसके बाद दुर्योधन व उसके अन्य साथियों ने अभिमन्यु का जब वध कर दिया तो उससे आहत होकर अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि जब तक वो जयद्रथ का कल सूर्य ढलने से पहले अंत कर देगा, नहीं तो अपने देह को त्याग देंगे। जब दूसरा दिन आया तो सभी लोग युद्ध में व्यस्त थे और दुर्योधन लोग जो थे वो जयद्रथ को छिपाए बैठे थे, इसलिए कि जब सूर्य ढलेगा तब जयद्रथ को बाहर निकालेंगे। सूर्य के रहते हुए जयद्रथ अर्जुन के सामने ना लाया जाए, अन्यथा अर्जुन उसका अंत कर देगा, क्योंकि अर्जुन अत्यधिक क्रोध में थे। जब शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने का समय होने को आया, तब अर्जुन निराश हो गए। उस वक्त भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और सूर्य ढकने की वजह से जयद्रथ व अन्य लोगों ने सोचा कि सूर्य अस्त हो चुका है, अब मुझे अर्जुन से कैसा भय, और जयद्रथ बाहर आ गया, मैदान में रण क्षेत्र में आ गया। और जैसे ही वो रण क्षेत्र में आकर ठिठोली कर रहा था, उस वक्त
भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को वापस हटाया और सूर्य वापस से दिखने लगा, तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपना प्राण पूरा किया था। अब सुदर्शन चक्र से क्या कहना पड़ता था भगवान कृष्ण को कि क्या काम करना, नहीं, भगवान कृष्ण जैसा सोचते थे सुदर्शन चक्र वैसा ही काम करता था। जैसा कार्य होता था वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मन के साथ कनेक्ट रहता था। भगवान कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है, परम ब्रह्म है, इसलिए उनके पास ये सुदर्शन चक्र आपने देखा होगा। इससे पहले सुदर्शन चक्र जो था वो परशुराम भगवान जी के पास भी रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के जितने अवतार हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो या अन्य कोई भी अवतार हो, वही केवल सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें हम ऋग्वेद की कि ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद कहता है कि सुदर्शन चक्र समय चक्र है, ना कि एक भौतिक चक्र है। ये सदैव समय भगवान कृष्ण की उंगली पर चलता रहता है। इसके इमेजिनेशन के लिए इसको केवल चक्र बताया गया है, अन्यथा की स्थिति में ये समय है। भगवान कृष्ण इसीलिए समय को रोक करके, अब जैसे भगवान लोग जो शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, ये लोग वरदान जब किसी को दे देते थे दैत्य को, तो वो असीम शक्तिशाली बनता था और वो कहता था कि अब मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तो भगवान कैसे उसका अंत करते थे? भगवान इसी समय चक्र से ही समय को रोक कर, जब उसे वरदान प्राप्त नहीं हुआ होता है, उस वक्त में जा करके उस दैत्य का, उस राक्षस का, उस दुष्ट का अंत करते थे। इसलिए वो सुदर्शन चक्र से ही सबका अंत करते थे और सुदर्शन से किसी भी अस्त्र व शस्त्र का खात्मा किया जा सकता है। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है क्योंकि जब वो स्वयं समय है तो वो किसी भी परिस्थिति को मैनेज कर सकता, और सदैव भगवान कृष्ण के मन के साथ कनेक्ट होने की वजह से वो जैसी उनकी भावना होती है उस हिसाब से वो वर्क करता है, और इसका साइज भी वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। द्वापर युग की लीलाएं जब दिखाई जाती हैं, कई सारे सीरियल भी भगवान कृष्ण के चलते हैं, तो आपने देखा होगा वो समय को रोक करके समय के आगे और पीछे देख सकते थे। भगवान ने जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में भगवत गीता का ज्ञान दिया था और अपने विराट स्वरूप से उन्हें परिचित करवाया था, उस वक्त भी भगवान कृष्ण ने समय को अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से रोक दिया था, और समय को रोक करके ही उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को करवाए और गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण जो है वो इसी सुदर्शन चक्र के माध्यम से सारे कार्य करते थे। उन्होंने जितनी भी लीलाएं की, कुछ ऐसी लीलाएं थी जो वृंदावन वासियों के सामने अचानक अटेंडम उन्हें करनी पड़ी थी, लेकिन समय चक्र सुदर्शन के माध्यम से वो सबकी स्मृतियों को जो है भुला दिया करते थे। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर सुदर्शन चक्र आज के समय में कहाँ है। सुदर्शन चक्र ही ये समय है जो भगवान की उंगली पर हमेशा विराजमान रहता है, और भगवान के अवतार आते हैं, देह त्यागते हैं, वापस गोलोक चले जाते हैं या वैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन जो समय है वो सदैव उनके पास ही रहता है। वो समय से परे हैं, समय के अनुसार नहीं है, वो समय के आगे भी हैं, समय के पीछे भी हैं। आशा करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर, तब तक राधे राधे।